एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया हैं और मस्त मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी हमने रिसेंटली खत्म किया है क्या, चुंबकत्व, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट था इसी का प्रीवियस चैप्टर। उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें मैं आगे कवर करूंगी, मतलब उसका अगला चैप्टर बचा हुआ है चुंबकत्व और द्रव्य। इसके बाद मैं उसको कवर करवाऊंगी। पहले इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बाद हम समझेंगे पहले प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट, उसके बाद हम उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, चैप्टर नंबर 6 है आपका फिजिक्स का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में है क्या क्या, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको आज का टॉपिक कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम से ही स्पष्ट है कि ज्यादातर इसमें चीजें आपको चुंबकीय क्षेत्र से रिलेट करती हुई मिलेंगी, प्रेरण की घटनाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और धारा का चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलेगा। देखो, इसमें ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि स्वप्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को समझाइए। ठीक है, फर्स्टली आपको देखने को मिलेगा क्या, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। इसी में है स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको पढ़ के आना है। स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन बहुत सिंपल, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तीसरी जो चीज आपको देखने को मिलेगी इसी में, वो है बेटा अन्योन प्रेरण। अन्योन, पहले तो स्वप्रेरण पढ़ोगे, स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण, और फिर इससे आप डेरिवेशन निकालोगे। स्वप्रेरण का सूत्र किसके लिए, धारावाही परिनालिका के लिए, धारावाही परिनालिका के लिए, और समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए। मैंने बोला ये कुछ टॉपिक है जिन्हें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट ही उठाएंगे, ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है तो टाइम के अनुसार चलते हैं। पहले तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, स्वप्रेरण की घटना ही आपको समझानी है। स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण का सूत्र आपको निकालना है धारावाही परिनालिका के लिए और समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र। अगला सेम इसी के जैसा मिलेगा बेटा आपको, अन्योन प्रेरण और फिर अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरण एंड क्या है, अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, फिर यही सारे डेरिवेशन आपको सिमिलरली निकालने हैं किस किस के लिए, धारावाही परिनालिका और समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए। जो ऊपर निकाला वही नीचे भी, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपको मिलेगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। सबसे पहले तो मैं यही खत्म करूंगी सेकंड लेक्चर में, चुंबकीय इंपॉर्टेंट है और हम सेकंड लेक्चर में इसी को उठाते हैं, प्रेरण के नियम। और इसके बाद आगे जाके और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे कि भंवर धाराएं, फोको धाराएं क्या हैं, भंवर धाराएं या रेडी करंट क्या है, समझाइए। ये सारा हमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ना है। इतना नहीं है, ये बहुत शॉर्ट में तुमको बताया है, लॉन्ग में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से फिल इन द ब्लैंक बने, जहां से ऑब्जेक्टिव बने, जहां से 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन बने, हम सिर्फ उन्हीं को कवर करते चलेंगे। इतनी सारी कहानी बताने के पहले, मतलब ये सारे क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले, इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है। वो छोटा सा टॉपिक क्या है, एक मिनट, मेरा कपड़ा, हाँ, वो छोटा सा टॉपिक क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। जिसको नहीं, वो है जिन्हें नोट्स नहीं बनाया वो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आपके काम आएगा, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझते हैं आज का शुरुआती क्वेश्चन या छोटा सा टॉपिक आप कह लो, जो कि है चुंबकीय फ्लक्स। क्या है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। मैडम चुंबकीय फ्लक्स कहाँ से आ गया यहाँ, तो बताती हूँ, पहले समझो। चुंबकीय फ्लक्स,
चुंबकीय फ्लक्स को समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है तो जाके समझो, पढ़ो। चुंबकीय क्षेत्र के बाद आता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो किसी चुंबक या ऐसी कोई वस्तु जो चुंबकीय प्रभाव दिखाए, जैसे किसी तार में, खुले तार में आप धारा प्रवाहित करो तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये है बेटा आपका कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी दूसरी चुंबकीय चीज, यहाँ कोई लोहे की वस्तु लेके आ गए, कोई लोहे का छोटा सा तार आ गया, कोई दूसरा चुंबकीय ध्रुव, तो ये चुंबक इस पर अपना प्रभाव दिखाएगा। या तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर इसको दूर फेंकेगा। वो ध्रुवों की प्रबलता के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये चुंबक जहां तक अपना प्रभाव दिखा रहा है वो है चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर मैं मानूं कि कोई बंद गोला है या बंद पृष्ठ, इतने एरिया के अंदर एक और बंद पृष्ठ है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक और क्या है? बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से चुंबक के कारण बहुत सारी बल रेखाएं गुजरती हैं, जो कि या तो ऐसे होंगी या फिर इससे अभिलंबवत काटते हुए गुजरेंगी, इसको काटते हुए निकल जाएंगी। कौन गुजरेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने बाहर वाला एरिया जो पूरा था उसे बोला था चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी क्या है? कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। क्योंकि चुंबक के कारण बल रेखाएं गुजर रही हैं तो उन बल रेखाओं को हम बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि वो अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएंगी। तो डेफिनेशन चुंबकीय फ्लक्स की कुछ इस प्रकार होगी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बंद पृष्ठ से, किसके अंदर बेटा? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, मतलब इसको काटते हुए गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और इसे फाई से दर्शाते हैं। नहीं लिखा तो लिखो मेरे साथ साथ। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, यानी कि इसको काटते हुए गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स, और इसे फाई से दर्शाते हैं। समझ आ गया क्या है? सेम विद्युत क्षेत्र जैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं बताया मैंने। बस डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही कोई बंद पृष्ठ मान रहे हैं हम, और इस बंद पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है, गोलाकार, डंबलाकार, बेलनाकार, जैसा भी हो, लेकिन बंद पृष्ठ से क्या गुजरती हैं? बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं, और इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, जिसे फाई से दर्शाते हैं। या अथवा, या वाली डेफिनेशन आपको बोर्ड पे लिख के बताएंगी मैडम कि क्या है। ठीक है, या अथवा वाली जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि चूंकि हम मान रहे हैं कि यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक बंद पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होगी बेटा। किसकी तीव्रता? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ कोई चुंबक रखा हुआ है तो वो अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, मतलब इसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता आप मान सकते हो कुछ ना कुछ है, और इसी एरिया में दूसरा कोई ध्रुव आया तो इन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ तो भी बल लगेगा। यानी कि आप इस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ बंद पृष्ठ जो भी आपने लिया है उस बंद पृष्ठ का एक निश्चित क्या होगा? एरिया या निश्चित क्षेत्रफल। तो फ्लक्स की दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और क्या लिया हमने? बंद पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ का प्रभावी क्षेत्रफल।
प्रभावी क्षेत्रफल, जितना भी प्रभावग्रस्त क्षेत्रफल, जहां जहां ये अपना प्रभाव दर्शा रहा है चुंबक, उतने प्रभावी क्षेत्रफल, इन दोनों के गुणनफल को ही बोला जाता है बेटा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इस पूरे बंद पृष्ठ का प्रभावी क्षेत्रफल, इन दोनों के गुणनफल को भी चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को दर्शाते हैं बेटा फाई से, अब भी बताया था फ्लक्स फाई से दर्शाया जाता है। तीव्रता को दर्शाते हैं बी से और प्रभावी क्षेत्रफल होता है ए, यानी कि फाई बराबर होगा बी इंटू ए। अब अगर आप चाहो तो यहीं से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हो। तो मैडम कैसे निकालें? ऐसा ही मात्रक अगर आपको चाहिए, ऐसा ही मात्रक चाहिए तो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। फिर से क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा क्या? न्यूटन इंटू में बचा मीटर और बटे में क्या बचा हुआ है? एम्पियर। न्यूटन इंटू में है मीटर और बटे में क्या है बेटा? एम्पियर। ये मात्रक होगा किसका? फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, या होता है बेटा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक या तो होता है न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर या फिर होता है वेबर। साथ ही साथ इसका सीजीएस मात्रक जो है वो होता है मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। एक बार फिर से ध्यान से देखो, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई, इसका अगर आपको सूत्र चाहिए तो तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल का गुणा कर दो। तीव्रता को बी से, प्रभावी क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा चुंबकीय फ्लक्स। आगे अगर आपको इसका ऐसा ही मात्रक चाहिए तो तीव्रता का मात्रक लिखो, प्रभावी क्षेत्रफल का काटो पीटो, जो बचा है वही है किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, जो कि निकल के आया है न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर, या फिर वेबर भी इसका मात्रक होता है, और सीजीएस चाहिए तो मैक्सवेल इसका सीजीएस मात्रक है। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व को, और इसे समझने के पहले आपको एक घटना समझनी है जिसका नाम है स्वप्रेरण। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है ना आप लोगों के लिए, बस वही वो नहीं है बेटा, ये स्वप्रेरण अलग है। चलो स्वप्रेरण समझोगे तभी आपको स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का डेरिवेशन मिलेगा। और इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझते हैं। ये कोई बंद परिपथ है। बंद परिपथ में एक तरफ लगी हुई है बैटरी, इसके साथ लगी हुई है कुंजी, कुंजी के साथ आगे लगा हुआ है परिवर्ती प्रतिरोध, और परिवर्ती प्रतिरोध के साथ ही आगे ऊपर श्रेणी क्रम में इस पूरे सिस्टम के साथ लगी हुई है एक खुली कुंडली। ठीक है, ये है आपकी क्या? कुंडली। ये है बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये कुंजी, और ये परिवर्ती प्रतिरोध को RS से दर्शाते हैं, और ये रही आपकी कुंडली। जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं परिपथ में बहने लगती है धारा। परिपथ में समान डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हम लगातार धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो कुंडली के चारों ओर, चूंकि कुंडली खुली है तो चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हुआ तो कुंडली से संबद्ध इसके चारों ओर जो बल रेखाएं गुजर रही होंगी ना, चुंबकीय बल रेखाएं, वो लगातार परिवर्तित होने के कारण यहाँ पे उत्पन्न करती हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स। क्या उत्पन्न करती हैं? चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान से समझना, आप कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हो, बार बार धारा का मान कम ज्यादा कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने परिपथ के साथ लगाया हुआ है परिवर्ती प्रतिरोध, जैसी धारा का मान हम बदलते हैं कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बदलने लग जाता है। जिससे होता क्या है, धारा की विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि EMF उत्पन्न हो जाता है। जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है
उसकी विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने खुली कुंडली में धारा प्रवाहित किए थे और धारा का मान आप बार बार कम ज्यादा कर रहे हो या धारा का मान बढ़ा रहे हो, लगातार मान में वृद्धि कर रहे हो। तो धारा के मान में परिवर्तन के साथ ही कुंडली के चारों ओर जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स, उसमें परिवर्तन आता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अब होगा क्या, जैसे ही हम धारा की सप्लाई बंद करते हैं, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाती है और ये उसी दिशा में धारा प्रवाहित करने लग जाता है जिस दिशा में पहले धारा बह रही थी। लेकिन अब परिपथ में ये वाली बैटरी धारा नहीं पहुंचाती, बल्कि यहाँ जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वही धारा के रूप में आगे प्रवाहित करने लग जाता है और इसी घटना को बोलते हैं स्वाप्रेरण। डेफिनेशन ध्यान से सुनना। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को स्वाप्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण जैसे ही आप धारा की सप्लाई बंद करोगे, ये वाली जो धारा है वो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण फिर से की परिपथ में बहने लग जाएगी। इसका रिजल्ट अगर आपको देखना हो तो आगे मस्त सा एक बल्ब लगाओ और आप देखोगे कि जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, अचानक से प्रेरित विद्युत वाहक बल वापस इसी डायरेक्शन में धारा को पहुंचाता है और जो बल्ब है वो बहुत तेजी से जलकर बुझता है। वो जो आखिरी में तेजी से जलकर बुझा है वो इसके कारण, क्योंकि यहाँ पर कुंडली में कौन सा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, जिसने फिर से की परिपथ में रिवर्स किसको पहुंचा दिया? धारा को पहुंचा दिया। यानी कि आप परिपथ को बंद करके भी तुरंत अगर यहाँ छूते तो आपको झटका लगता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेरित वाली धारा बहने लग गई थी और इसी घटना को बोला जाता है स्वप्रेरण। आपको स्वप्रेरण के गुणांक या स्वप्रेरकत्व का डेरिवेशन निकालना है, ये आपका मेन क्वेश्चन है। ये तो आपको सिंपली जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, याद रखना, बट एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपका है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का सूत्र, क्योंकि इसी सूत्र की हेल्प से आगे आपको और भी डेरिवेशन निकालने हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। जो कहानी अभी आपको बताई गई ना, वही कहानी फिर से की मैं बताती हूँ कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। कैसे होता है परिवर्तन? धारा का मान बदलने पर फ्लक्स का मान भी बदलता है। यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है उसमें क्या होता है? परिवर्तन। उतना ही फ्लक्स उत्पन्न होगा जितनी कि आप धारा परिपथ में प्रवाहित करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? किसी परिपथ में अगर हम धारा प्रवाहित करें या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। और ये परिवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक धारा का प्रवाह जारी रहेगा। जैसे ही धारा का प्रवाह रोक दोगे, फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन भी बंद हो जाएगा। और इसी घटना को हमने नाम दिया था स्वप्रेरण। अब भी बताई थी मैंने, है ना? तो मान लो किसी कुंडली में हम धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, तब कुंडली से संबद्ध फ्लक्स क्या है? फाई। तब मैं बोल रही हूं कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या हो? फाई हो तो। कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स
कैसे उत्पन्न हुआ? जब हमने धारा प्रवाहित किए तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। एक मिनट, मैंने बहुत आगे लिख दिया था, फिर से की देखना। जैसे ही हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती होगा? प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जितनी धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, या उतने ही चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे थे तभी कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा था? चुंबकीय फ्लक्स। जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ते जाएगा। एक सिचुएशन ये आएगी कि जितनी धारा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। चुंबकीय फ्लक्स को बेटा दर्शाते हैं फाई से, समानुपाती धारा होती है आई। अगर हम यहाँ समानुपाती का निशान हटाएं तो बराबर में आता है नियतांक L और इनटू में है I। यहाँ L एक नियतांक है, L एक नियतांक है जिसे क्या कहेंगे? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। L का मान चाहिए तो I का कर दीजिए पक्षांतर। I इधर आएगा तो फाई के बटे में हो जाएगा I और बराबर में बचेगा L, या L बराबर फाई अपॉन I। यही आपका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। इसका मात्रक निकालना हो तो देखो कैसे निकालोगे। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बेवर, शॉर्ट मात्रक लिखिए अब, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा बेवर प्रति एम्पियर। किसका? स्वप्रेरण गुणांक का। या खोज के आधार पर इसका एक और मात्रक होता है बेटा हेनरी। क्योंकि स्वप्रेरण की खोज किसने की थी? हेनरी ने, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, तो इसका एक और ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हेनरी। ये दोनों ही ऐसा ही मात्रक है। फिर से देखना, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। और ये फ्लक्स में परिवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक धारा का प्रवाह जारी रहेगा। तब इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। फाई समानुपाती आया आई। अगर हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ बराबर में L नियतांक आता है। L को ही बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण नियतांक। L का मान चाहिए, ऊपर बोल दिया स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निकालो तो I का पर कर दो पक्षांतर। इस कंडीशन में L बराबर आता है फाई अपॉन I, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि जो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है वो फ्लक्स और धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि यदि I बराबर 1 हो, मतलब धारा का मान 1 एम्पियर हो, तब L बराबर होता है फाई। I का मान तो हमने 1 कर दिया, तब L बराबर क्या होगा? फाई। यानी कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा जब आप परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, या परिपथ में एकांक धारा यानी कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ये दोनों ही डेरिवेशन है, लेकिन आगे आपको ये वाला डेरिवेशन बहुत काम आने वाला है। अभी हमको बड़े बड़े डेरिवेशन निकालने हैं बेटा, तब आपको स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का जो डेरिवेशन लगेगा वो यही है कि L बराबर होता है फाई अपॉन I। यही स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र है, गुणांक का सूत्र है। ठीक है, आज हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, साथ ही साथ स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन आपके सामने रहा। इन सभी के नोट्स आपको बाकायदा बहुत अच्छे से हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है, हमारी इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर जाइए, आपको आयते नोट्स मिलेंगे वहाँ, बहुत अच्छे बहुत प्यारे जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। और अगर आप चाहो तो खुद से मेहनत करके अपने से नोट्स बनाओ। आपके खुद के बनाए नोट्स आपके ज्यादा काम के हैं क्योंकि वो आपकी हैंडराइटिंग में होंगे, साथ ही साथ आपको एक बार समझने में और आसानी होगी। खुद के नोट्स से पढ़ने में ज्यादा मजा आता है बेटा। तो मेरी तो आपको यही सलाह है
कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, आप बहुत कम टाइम है आपके पास। मे बी फैब में आपके एग्जाम, लास्ट फैब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो पढ़ाई को कंटिन्यू स्टार्ट कर दो अच्छे से, शिद्दत से मन लगा के, कम से कम 7-8 घंटे आपको अब स्टडीज को टाइम देना है। अब मौज मस्ती टाइम पास का टाइम गया। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब चैनल को कर ही लेना। साथ ही साथ इफ़ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो हमें सपोर्ट जरूर करिए। आपके सामने सपोर्ट करने की लिंक आ गई होगी। आपके सपोर्ट से हम अपने लेक्चर्स को और ज़्यादा अपडेट करेंगे और ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वी हैव नॉट अ टीम, हमें टीम की ज़रूरत है और टीम को चलाने के लिए चाहिए मनी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे तो क्विज जो हम डेली डाल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल जो हमने बनाया उस पर भी डाल रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और डेली क्विज जो हम डाल रहे हैं वो अटेम्प्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कंटिन्यू हम डालते जा रहे हैं। आप एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपके लिए 8-8 10-10 जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सभी के रेगुलरली रील के रूप में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, तो यू कैन चेक देयर ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है आपका फैराडे का नियम। एक्चुअली फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युतचुंबकीय प्रेरण फैराडे का नियम, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।